क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन आज की दुनिया की सबसे बड़ी और गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन चुकी है। यह कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा कई दशकों से किए जा रहे अनियंत्रित प्रदूषण, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम है। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा धरती के तापमान को असंतुलित कर रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में महसूस कर रहे हैं। इसका सीधा असर धरती के मौसम, वर्षा, तापमान और पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और ये संख्या सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अगर यही रफ्तार रही तो वर्ष 2100 तक तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए विनाशकारी साबित होगा। भारत जैसे विकासशील देश, जहां कृषि और मौसम पर बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका निर्भर करती है, वहां क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और भी ज्यादा खतरनाक है। उदाहरण के लिए 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कई शहरों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2023 में भारत में 80 से अधिक हीटवेव की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले सालों की तुलना में दोगुनी थी। देश के लगभग 75% जिले अब क्लाइमेट से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या चक्रवात की चपेट में आ चुके हैं। हिमालय ग्लेशियर 1980 के मुकाबले लगभग 40% पतले हो चुके हैं, जिससे उत्तर भारत की नदियों के स्रोत खतरे में हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत गर्मी और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से हो रही है। इसके अतिरिक्त समुद्रों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। IPCC की रिपोर्ट बताती है कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो वर्ष 2050 तक भारत के 10 बड़े तटीय शहरों को डूबने का खतरा है, जिनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज केवल तापमान या वर्षा का ही मसला नहीं है, बल्कि यह एक मल्टीडायमेंशनल क्राइसिस है, जो खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और अर्थव्यवस्था सभी को प्रभावित कर रहा है। फसलों के उत्पादन में कमी, मच्छरों की नई प्रजातियों का फैलाव, बच्चों और बुजुर्गों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम हैं। अभी भी समय है। अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण हितैषी जीवन शैली की ओर बढ़े तो इस संकट की गति को धीमा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए वैश्विक सहयोग, नीति परिवर्तन और आम जनता की जागरूकता सबसे जरूरी है। वरना आने वाले वर्षों में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं रहेगा, बल्कि हर आम आदमी के जीवन का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।